हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश पूजा एंड आज की वीडियो में हम क्या है द पार्टी एंड द स्वीट्स जो हमारी प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम आपको कोड फोर्सेस पर देखने को मिल जाती है। आना 1500 रेटेड एक हमारे पास ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दोनों में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लाइक न्यू टू द चैनल, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म क्या है ग्रीडी एल्गोरिथम्स पे अपनी पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स को आपके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपके डीएसए लीड कोड टाइप प्रॉब्लम्स जो होते हैं या फिर आपके ओएस या इंटरव्यूज़ में जिस भी तरह के आपके प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, जो भी पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हुए, अप्रोचेज हुए, टेक्निक्स हुई, टिप कुछ ट्रिक्स हुई, वो सारी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम पूरी सीरीज़ को बिल्डअप कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, काफ़ी अच्छी आगे करने वाले। तो आप प्लीज़ सीरीज़ को चेकआउट कीजिएगा, आप चैनल को चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको आपके रेलिवेंट कंटेंट देखने को मिलता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाकी यार इस प्रॉब्लम को देखते हो और जैसे कि हम यार ग्रीडी एल्गोरिथम्स पे अभी तक हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, बट ये वाली प्रॉब्लम क्या है यार, ये काफ़ी अच्छी अपने आप में इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें क्या है, जो आपको स्टोरी लाइनअप दी हुई है, एक तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती है कुछ लोगों के लिए। और यही यार पैटर्न होता है इस तरह का कि यार कोड फोर्सेस वगैरह पे ये क्या है, डिवीजन 1 की ए है हमारी। डिवीजन 1 का ए प्रॉब्लम है हमारा एंड डिवीजन 2 के हिसाब से ये जो है हमारी सी प्रॉब्लम है। 1500 रेटेड हमारी प्रॉब्लम है, तो लाइक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ग्रेडी की प्रॉब्लम है। और काफ़ी अच्छी क्यों हो जाती है क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और उसके बाद से फिर सोच पाना कि यार किस तरह से हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाना और सोचना है, कैसे हम डिराइव करेंगे सॉल्यूशन को, कैसे प्रूफ करेंगे कि यार जो हमारा सॉल्यूशन है वो सही है और हमें करेक्ट रिजल्ट देगा, जिससे कि हमारा क्या पहली बारी में ही अपना क्या एक्सेप्टेड आए हमारा सॉल्यूशन। तो वही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी आपके सामने इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से सोचा जाता है, आप किस तरीके से सोचे, वो पूरा अप्रोच देखेंगे। इसलिए मैं क्या लाइन बाय लाइन आपको इस बार पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डिडक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें पूछा गया है, क्या हमें गिवन है, उसके हिसाब से सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे। तो हमें बोला गया देयर आर n बॉयज़ एंड m गर्ल्स विच केम टू द पार्टी। सीधी सी बात है, हमारे पास n बॉयज़ है एंड m हमारे पास गर्ल्स है जो कि पार्टी में आई है। ओके, एंड ईच बॉय प्रेजेंटेड ईच गर्ल सम इंटीजर नंबर ऑफ स्वीट्स पॉसिबली 0, मतलब कि हर बॉय जो है वो गर्ल को, हमारे पास m नंबर ऑफ गर्ल्स है तो हर बॉय क्या है, गर्ल को क्या है एक स्वीट प्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है। एंड फॉर एग्जांपल फर्स्ट बॉय जो है वो थर्ड गर्ल को कोई स्वीट प्रेजेंट कर रहा है, सीधी सी बात है। ओके, एंड पॉसिबली 0 मतलब हो भी सकता है कि वो ना भी करे। सो ऑल बॉयज़ आर नंबर्ड विद द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, हमारे पास जितने भी बॉयज़ है वो 1 to n इंटीजर्स से हमारे नंबर्ड है एंड फ्रॉम गर्ल्स क्या है हमारी 1 to m इंटीजर्स से नंबर्ड है। फॉर ऑल i 1 to n द मिनिमल नंबर ऑफ स्वीट्स विच ith बॉय प्रेजेंटेड टू सम गर्ल इज इक्वल टू bi। या यहाँ पे थोड़ा सा अब सोचने वाली चीज़ आती है, क्या चीज़ आती है हमारे पास। फॉर ऑल i, हमारे पास जितने भी आई है मतलब कि जितने भी हमारे पास बॉयज़ है 1 to n मतलब कि जितने भी बॉयज़ है, द मिनिमल नंबर ऑफ स्वीट्स विच ith बॉय प्रेजेंटेड टू सम गर्ल इज इक्वल टू bi। मतलब कि जो हमारा ith बॉय है फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन का मतलब क्या है, जो मेरा ith बॉय है उसने कुछ गर्ल्स को क्या है स्वीट्स प्रेजेंट की होंगी। फॉर एग्जाम्पल उसने थर्ड गर्ल को की, फोर्थ गर्ल को, फिफ्थ को, लाइक नाइन्थ को, टेंथ को, इस तरीके से उसने डिफरेंट गर्ल्स को कुछ स्वीट्स प्रेजेंट की होंगी। तो उस सभी स्वीट्स में से ये नंबर कि कितनी नंबर ऑफ स्वीट्स उसने प्रेजेंट की, उसमें जो भी मिनिमल होगा। फॉर एग्जांपल उसने थर्ड वाली गर्ल को क्या है फॉर एग्जांपल 5 स्वीट्स प्रेजेंट की, फोर्थ को से 2 स्वीट्स, 1 एंड लाइक 3 5, कुछ भी इस तरह से रैंडम हम अभी के लिए बात कर रहे हैं कि मतलब कि ith बॉय ने, ये हमारे पास jth गर्ल्स है, इसके बाद जो भी हमारे पास गर्ल्स है लाइक 3 4 5 9 10 इस तरह के हमारे पास गर्ल्स के नंबर वो प्रेजेंटेड है। तो मतलब ith बॉय ने हो सकता है सारी गर्ल्स को प्रेजेंट किया हो, कुछ को किया हो, कुछ क्या पता किसी को भी नहीं किया हो, और कितनी नंबर ऑफ स्वीट्स प्रेजेंट की है उसका मिनिमल हमें क्या है b of i में हमें दिया जाएगा। हमें एक एरे दिया गया है b of i, मतलब कि b एरे, b से मतलब सीधा सीधा है कि बॉयज़ और i का मतलब ith बॉय ने जो भी इन सब में से जो भी स्वीट्स उसने किसी गर्ल को प्रेजेंट की होगी उसमें से जो भी हमारा मिनिमम होगा, यहाँ पे हमारा क्या मिनिमम 1 है। तो हमें इस तरीके से हमारा जो है बॉयज़ वाला जो b of i वाला जो वेक्टर है हमारा एरे है वो हमें इस तरीके से दिया जाएगा कि जो भी हमारा ith बॉय है उसने जितनी भी गर्ल्स को स्वीट्स प्रेजेंट किया उसमें से जो भी मिनिमल नंबर ऑफ स्वीट्स है हमारी, वो हमारा b of i रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आती है कि b of i का यहाँ पे क्या मतलब है।
कि जो भी उसने नंबर ऑफ स्वीट्स प्रेजेंट किए उसमें से जो मिनिमल नंबर है वो बी ऑफ आई है, एंड इज इक्वल टू, एंड फॉर ऑल आई, फॉर ऑल जे, अब हम जे की बात करते हैं, विच इज फ्रॉम 1 to m, द मैक्सिमल नंबर ऑफ स्वीट्स विच जेथ गर्ल रिसीव्ड फ्रॉम सम बॉय इज इक्वल टू जी ऑफ जे। सीधी सी बात है कि यार ये आपके पास एक गर्ल है, गर्ल नंबर 3 है फॉर एग्जांपल, उसको ये 4 बॉयज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल 3, 5, 8, 10, इन सभी बॉयज़ ने कुछ नंबर ऑफ स्वीट्स प्रेजेंट की। फॉर एग्जांपल इसने 3 की, 5 की, 10 की, 15 की, इस तरीके से नंबर ऑफ स्वीट्स प्रेजेंट की। तो यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है जी ऑफ जे मतलब कि जी ऑफ जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो जी ऑफ 3 हमारा क्या होता है 15 हो जाता है। इस तरीके से हमें क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, जो हमारी इनपुट एरेज है वो हमें दिया गया है, तो हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं विच इज बी ऑफ आई एंड जी ऑफ जे। सीधी सी बात है कि बी ऑफ आई क्या है, जितने भी नंबर ऑफ गर्ल इस बॉय ने, आईएथ बॉय ने जितने भी गर्ल्स है हमारे पास उन सभी को स्वीट प्रेजेंट किए हैं, और उसमें से जो भी मिनिमल नंबर ऑफ स्वीट है हमारी वो बी ऑफ आई से रिप्रेजेंटेड है। जी ऑफ जे हमारा क्या बोल रहा है कि यार जेथ गर्ल को, जो हमारी जेथ गर्ल है, जे नंबर वाली गर्ल है, उसे जितने भी बॉयज़ ने स्वीट्स प्रेजेंट की होंगी उसका जो मैक्सिमल है, जो मैक्सिमम उसे स्वीट्स प्रेजेंट हुई हैं वो हमारा जी ऑफ जे से रिप्रेजेंटेड है। आई होप आपको ये दोनों वेक्टर समझ में आए होंगे, बी ऑफ आई का मतलब क्या है और जी ऑफ जे का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं मोर फॉर्मली, लेट ए आई जे बी द नंबर ऑफ स्वीट्स विच द आईएथ बॉय गेव टू द जेथ गर्ल। सीधी सी बात है, ए ऑफ आई जे हम यहाँ पे अब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट ए ऑफ आई जे की number of sweets, this is simply number of sweets ith boy gave to jth girl। सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें क्या है, ए ऑफ आई जे हमें क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ स्वीट्स जो आईएथ बॉय ने जेथ गर्ल को दिए, ओके। देन बी आई इज इक्वल एग्जैक्टली टू द मिनिमम अमंग वैल्यूज। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बोला जाता है, नेक्स्ट में हमें बताया लगेगा कि यार ए ऑफ आई जे हमें बताता है कि नंबर ऑफ स्वीट्स आईएथ बॉय गेव टू द जेथ गर्ल। नेक्स्ट लाइन हमें बोलती है कि तो हमारा बी ऑफ आई क्या हुआ, बी ऑफ आई सिंपली हुआ मिनिमम ऑफ which is simply a of I comma 1 and a of I comma 2 up to and so on a of I comma m। सीधी सी बात है, यहाँ पे 1, 2 और m तक मतलब हम सारी गर्ल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, और I हमारा सेम रहा, मतलब कि आईएथ गर्ल ने आईएथ बॉय ने फर्स्ट गर्ल को कितनी स्वीट्स प्रेजेंट की, आईएथ बॉय ने सेकंड गर्ल को, आईएथ बॉय ने एमएथ गर्ल को, क्योंकि हमारे पास m नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो इन सबका मिनिमम अगर आप कैलकुलेट करते हो विच कम्स आउट टू बी बी ऑफ आई। सिमिलरली आप आगे बोलते हो, सो हमारे पास जी ऑफ जे क्या है, इज इक्वल एग्जैक्टली टू द मैक्सिमम अमंग। सिंपली बात है, यहाँ पे आप जे ऑफ जे कैलकुलेट करते हो तो वो आपका आता है मैक्सिमम ऑफ सिंपली बी ऑफ 1, this is 1 comma j, b of 2 comma j and up to and so on b of n comma j। हमने बस यहाँ पे क्या रो और कॉलम वाली चीज़ डिफर की है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट बॉय ने जेथ गर्ल को कितनी स्वीट्स प्रेजेंट की, सेकंड बॉय ने जेथ गर्ल को, एंड एनएथ बॉय ने हमारी जेथ गर्ल को कितनी स्वीट्स प्रेजेंट की। उन सब में से जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो जी ऑफ जे होगा। तो ये एक और फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास हो जाती है कि किस तरीके से बी ऑफ आई और जी ऑफ जे कैलकुलेटेड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है कि यार यू आर इंटरेस्टेड इन द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स दैट बॉयज कुड प्रेजेंट, सो यू नीड टू मिनिमाइज द सम ए ऑफ आई जे फॉर ऑल आई जे सच दैट आई इज लेस देन एंड जे एम। यू आर गिवन द नंबर्स, हमारे पास दोनों वेक्टर्स दिए गए हैं और डिटरमाइन दिस नंबर, हमें वो नंबर कैलकुलेट करना है। मैं आपको अभी समझाऊंगा, एक बार इनपुट देख लेते हैं, हमें पूछा क्या गया एक बार वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद लाइक अभी कर लेते हैं। हमारे पास सीधी सी बात है, एक वेक्टर है हमारे पास, वो हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स बनती है विच इज ए ऑफ आई जे। आपको यहाँ से समझ में आ गया है कि यार ए ऑफ आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज द कि आईएथ बॉय ने जेएथ गर्ल को कितनी स्वीट्स प्रेजेंट किए, कितने नंबर ऑफ स्वीट्स प्रेजेंट किए, वो हमारा ए ऑफ आई जे से रिप्रेजेंटेड है। उसके बाद हमने बी ऑफ आई कैलकुलेट किया एंड जी ऑफ जे कैलकुलेट किया। बी ऑफ आई किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे जो रोज हैं उनमें हमारे बॉयज़ हैं और हमारे जो कॉलम्स हैं उसमें हमारी क्या है गर्ल्स हैं, जो भी हमारे कॉलम्स है उसमें हमारी गर्ल्स है। अब फॉर एग्जांपल यार आपको सीधी सी बात यहाँ पे समझ में आती है कि अगर मैं इस वाले रो की बात करूँ तो हो सकता है कि यार इस बॉय ने 3, 5, 2, 1 इस तरीके से, लाइक हमारे पास है 0, 1, 2, 3, लाइक यहाँ पे नंबर्ड 1 है ना, तो हम 1 से ही कर लेते हैं। ओके, दिस इज लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4। कि अब सीधी सी बात है कि सेकेंड बॉय ने, ये वाली रो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि सेकंड बॉय ने जो है फर्स्ट गर्ल को, सेकंड बॉय ने फर्स्ट गर्ल को कितनी स्वीट्स प्रेजेंट की, 3 की, एंड फिर लाइक
फिफ्थ बॉय ने आपके सेकंड गर्ल को कितने नंबर ऑफ स्वीट्स प्रेजेंट की, 5 नंबर ऑफ स्वीट्स हमने प्रेजेंट की उस बॉय ने। तो ये हमारी रो बताती है और यही हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑफ आई हो जाएगा। बी ऑफ आई क्या हो जाएगा, इसमें से पूरे में से मिनिमम क्या है, 1 है। तो मतलब कि बी ऑफ 2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। हमें मिनिमम पता है, हमें ये नहीं पता यहाँ 2 है या 5 है या 3 है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रैंडम हमारा कुछ भी हो सकता है। और गर्ल्स वाला क्या हुआ, गर्ल्स वाले सिंपल ये हुआ। अब ये गर्ल्स वाले कैसे हुआ, जी ऑफ जे, मतलब कि आप जी ऑफ 2 की बात करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो मतलब जी ऑफ 2 की आप बात करोगे तो 10 होगा, क्योंकि वो इस पूरे कॉलम का मैक्सिमम है। और अगर आप एक एक की बात भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी एरे में ए ऑफ लाइक 4,2 देखते हो, तो मतलब फोर्थ बॉय ने, जो हमारा फोर्थ बॉय है, उसने सेकेंड गर्ल को कितने नंबर ऑफ स्वीट्स प्रेजेंट की, 2 नंबर ऑफ स्वीट्स प्रेजेंट किया। और इन सबका हमने क्या मैक्सिमम कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से हमारे क्या मैट्रिक्स दी गई है और इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये जो पूरी हमारी मैट्रिक्स बनती है, इसमें ए ऑफ आई जे का जो टोटल सम है, टोटल सम है, वो हमें क्या मिनिमाइज करना है और वो बताना है कि क्या होगा। टोटल सम हमें मिनिमाइज करके बताना होगा कि क्या वो होगा। इस सब में से टोटल सम हमारा वही होगा कि किस बॉय ने कितनी कैंडीज, कितनी गर्ल्स को प्रेजेंट की, कितना किया, उस चीज़ को हमें मिनिमाइज करना है। उस पूरे सम को हमें क्या कैलकुलेट करना है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी, अब यार सॉल्व कैसे करेंगे। सीधी सी बात ये आती है कि आप यार प्रॉब्लम हो गई है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि यार हमें एक तो मिनिमम पता है, हमें मैक्सिमम पता है, पर अब कैलकुलेट कैसे होंगी चीज़ें कि यार मिनिमाइज किस तरीके से हम किया जा सकता है, मिनिमाइज किस तरीके से हम करें। तो पहली चीज़ यार जो हमें सोचनी चाहिए कि फिजिबिलिटी कंडीशन हमारे पास क्या है। सीधी सी बात है, फिजिबिलिटी कंडीशन आई होप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास फिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है कि कब हमें आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ सोच के देखिए, जो आपका बी ऑफ आई है वो हमेशा कम होगा ए ऑफ आई कॉमा जे से, क्योंकि ए ऑफ आई कॉमा जे में क्या है, जो भी हमारी नंबर ऑफ कैंडीज हैं प्रेजेंटेड है उसमें ज़्यादा कैंडीज हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि बी ऑफ आई में तो मिनिमम कैंडी है ना, हर रो की जो भी मिनिमम कैंडी है वो यहाँ पे है, तो मिनिमम तो बी ऑफ आई से पता लगता है, बाकी सब क्या उससे बड़ी या इक्वल ही होंगी। अब बाकी सब जो है वो या तो उससे बड़ी होंगी या इक्वल होंगी, तो इस वजह से हमारे पास आता है। और जी ऑफ जे जो हुआ हमारे पास, जो हमारे कॉलम की हम बात कर रहे हैं, जी ऑफ जे की हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा उससे बड़ा ही होगा। जो हमारी ए ऑफ आई जे का जो भी हमारी वैल्यू होगी वो या तो उसके इक्वल होगी या बड़ी होगी, क्योंकि वो हमारे क्या मैक्सिमम को स्टोर कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, सो फॉर दिस टू होल्ड फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा मैक्सिमम ऑफ बी जो है, सीधी सी बात है, जो आपका मैक्स ऑफ बी है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मिन ऑफ जी। ये कैसे आया यार, कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास इफ दिस इज नॉट ट्रू, मतलब कि अगर ये ट्रू नहीं होती है, मतलब कि अगर मेरा मैक्स का बी, मतलब जो भी मैं मैक्स ऑफ बी कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर वो मेरा इसके मिनिमम से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे मेरा आंसर क्या है, -1 हो जाएगा। वहाँ पे मुझे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, वो वाली चीज़ सोच के देख। तो ये वाली जो फिजिबिलिटी वाली कंडीशन है, मैंने आपके लिए थोड़े से 2 एग्जांपल्स लेके देखा है यहाँ पे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम ऑफ बी हमारा जो है वो कम क्यों होना चाहिए मिनिमम ऑफ जी से, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर आ सके। क्योंकि अगर ये बड़ा हुआ तो हमें क्या -1 होगा, तो उस केस में हमारा पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल यार ये वाला जो मेरा पहला मैट्रिक्स है, इस पहले मैट्रिक्स के हिसाब से जो फर्स्ट वाला बॉय है हमारा, वो फर्स्ट गर्ल को 4 कैंडीज स्वीट्स प्रेजेंट करता है, सेकेंड गर्ल को 5 स्वीट्स प्रेजेंट करता है। सिमिलरली सेकेंड वाला बॉय हमारी इस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो जब आप बी ऑफ आई कैलकुलेट करते हो तो इस रो का मिनिमम आप कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 4, फिर आप इस रो का मिनिमम कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 3, एंड सिमिलरली आप जी को कैलकुलेट करोगे, जो इस कॉलम का मैक्सिमम होगा 6 एंड इस कॉलम का मैक्सिमम होगा 5। तो यार हमारा मैट्रिक्स इससे पॉसिबली बन भी पा रहा है, क्योंकि अगर आप बी ऑफ आई का मैक्सिमम देखोगे तो वो 4 आएगा, और जी ऑफ आई जे का जो हमारा जी वाला एरिया है इसका मिनिमम आप कैलकुलेट करोगे तो वो 5 आएगा। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो वहाँ पे हमारा आंसर पॉसिबल है। अब जो पॉसिबिलिटी होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे एक बार को, क्योंकि हमें फाइनली मैक्सिमम तक ही तो जानी है चीज़ें, तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल यार हमें इस तरीके से एरे दिया गया है कि जो मेरा बी का मैक्स है वो 8 है और जी का जो मिनिमम है वो क्या है, 3 है। अब 8 क्या है, 3 से बड़ा हो गया। फॉर एग्जांपल इस वाले एरे के लिए हमारी मैट्रिक्स किस तरीके होनी चाहिए कि यार यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर क्या है यहाँ पे क्योंकि मिनिमम 7 है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 ही वैल्यू आनी चाहिए। अब क्योंकि सेकेंड वाले में हमारी 8 दिया है तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए थी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तभी हमारा मिनिमम 8 होगा। पर अगर आप इस कॉलम को आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे या तो 7 आएगा या 7 से बड़ी वैल्यू हमारी मैक्सिमम आएगी, पर यहाँ पे हमें 3 दी हुई है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। और सेम आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 8 से बड़ी होनी चाहिए पर 4 आ रही है, तो यहाँ पे हमारी फिजिबिलिटी कंडीशन फॉल्स हो जाती है और यहाँ पे इसलिए हमारा -1 हो जाता है।
और जो नेक्स्ट वाली चीज़ हमारे पास होती है कि अगर मेरा मैक्स ऑफ बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ जी है, तो बस वहाँ पे यार सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। मैक्स ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ जी हमारा हो जाता है। तो वहाँ पे हमें एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किस तरीके से हम कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। तो यार यहाँ पे जो हमारा अप्रोच होने वाला है वो सिंपल होगा कि पहले आप क्या करो, जो आपकी मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें इस ए ऑफ आई जे का ही जो है पूरा कैलकुलेट करना है सब कुछ। एंड इस तरीके से मेरे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स है, कोई भी किसी को भी कुछ भी करेगा। हमारे पास बी एरे है कुछ, इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ होने वाली है। जी हमारे पास कुछ एरे है जिसमें हमारे पास इस तरीके से 4 वैल्यूज़ होने वाली है। अभी के लिए मैंने कुछ भी वैल्यूज़ नहीं लिए, मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली है। अब यार एक चीज़ मुझे पता है कि जी ऑफ जे जो है वो हमेशा बी ऑफ आई से बड़ा ही होगा या इक्वल होगा, क्योंकि उसमें हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। बी ऑफ आई में हमें पता चल रहा है कि हर रो का मिनिमम क्या है, और जी ऑफ जे से हमें पता लग रहा है कि हर रो का मैक्सिमम क्या है। अब इस चीज़ को फिजिबिलिटी कंडीशन के हिसाब से काम करने के लिए हम क्या करेंगे, यार बी ऑफ आई से मुझे पता लगता है कि यार मिनिमम तो मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर रो में मिनिमम क्या होगा, आई तो होगा ही होगा। अब मैक्सिमम क्या हो सकता है वो मुझे नहीं पता, कितनी भी कोई भी बड़ी वैल्यू जा सकती है। पर क्योंकि अब मुझे क्या है, पूरा जो ओवरऑल सम है वो मिनिमाइज करना है। तो जब मिनिमाइज करना होता है तो मैं चाहता हूं कि जो डिफरेंस हो, मतलब कि सीधी सी बात है, जो डिफरेंस हो मतलब बी ऑफ आई का और जी ऑफ जे का, वो जितना कम से कम हो, जितना मिनिमम से मिनिमम हो, उतना मेरे लिए फीजिबल है, उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा वो वाली चीज़ें करनी। तो इसमें जो सॉल्यूशन हमारे पास आता है वो क्या होता है कि आप एक काम करो, आप जो मैट्रिक्स को फिल करना स्टार्ट करो, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली चीज़ें तो नहीं पता। तो आप एक काम करो, जो भी हमें बी ऑफ आई दिया गया है आप उसी से सभी को फिल कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 3 5 6 कुछ भी हमारे पास दिया गया है, तो आप फर्स्ट रो को 3 से फिल कर दीजिए पूरी को, आप सेकंड रो को 5 से फिल कर दीजिए पूरी को, और थर्ड रो को आप 6 से फिल कर दीजिए पूरी को। मतलब कि जो भी हमारा बी ऑफ आई है उसी से आप कर दीजिए जो भी आपका मिनिमम है, क्योंकि इससे छोटी हमारे पास कोई भी वैल्यू जा नहीं सकती, और बड़ी कितनी जाए वो हमें पता नहीं। तो जो भी हमारी सबसे छोटी वैल्यू है आप उसी के हिसाब से सारा काम कर लीजिए। तो अब यार इसके बाद देखते हैं, तो लाइक जी ऑफ जे है हमारा कुछ भी, लाइक 8 9 11 10 कुछ भी उसमें वैल्यूज़ है। तो अब हम क्या चाहते हैं, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो 8 हो जाए। तो यार आप एक चीज़ सोच के देखो, ये जो हमारी ऊपर की 2 वैल्यूज़ है ये तो वैसे भी मिनिमम है, हमें इनसे कुछ मतलब है भी नहीं। पर जो 6 वाली वैल्यू है वो इस टाइम पे बी ऑफ आई में हमारी क्या है, मैक्सिमम है। बी ऑफ आई वाली जो वैल्यू है वो मेरी मैक्सिमम है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू है उससे जी ऑफ जे क्लोजेस्ट होंगे, क्योंकि यार जी ऑफ जे जो है मेरा, जो भी गर्ल्स को कैंडीज प्रेजेंट हो रही है वो हमेशा मेरी क्या है, बिगर है, क्योंकि वो हमेशा बिगर है। तो और मुझे क्या है, बी ऑफ आई से ही वो प्रेजेंट करनी है, और ये स्मॉलर ही रहने वाली है हमेशा। तो मैं चाहूँगा जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है मैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ूँ, मैं उसी के हिसाब से काम करूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यार सीधी सी बात है, मुझे 8 बनाना है, तो मैं अगर 3 को 8 बनाऊंगा तो मेरे लिए क्या है, मुझे +5 करना पड़ेगा। मैं 5 को 8 बनाऊंगा मुझे +3 करना पड़ेगा। पर मैं 6 को अगर 8 बनाऊंगा तो मुझे सिर्फ +2 करना है। तो मेरे पास यार बहुत इजी काम होगा, मैं सिंपल इसमें +2 कर दूंगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पे 9 बनाना है तो मैं मैक्सिमम में +3 कर दूंगा। मुझे 11 बनाना है तो मैं बस यहाँ पे +5 कर दूंगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं +4 कर दूंगा। तो मैं कितने मैं मिनिमाइज कर पाया अपने पूरे आंसर को, कि मैंने क्या करा, जो भी मेरा बी ऑफ आई था उसकी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को लिया और उसी को सिर्फ हमने चेंज किया अपने जी ऑफ जे के हिसाब से। जो भी हमारे डिफरेंसेस हो रहे थे उनके हिसाब से मैंने सिर्फ उसी वैल्यू को चेंज किया है। बट यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस हमारा होगा कि यार जो मेरा मैक्स ऑफ बी है इट इज़ इक्वल टू द मिनिमम ऑफ जी, मतलब कि जो भी मेरा मिनिमम ऑफ जी है 8 है फॉर एग्जांपल, और ये जो 6 है हमारे पास, ये अगर मेरे पास इक्वल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी मेरे पास 8 हो जाता है, एंड दिस इज़ लाइक 8 ही है हमारे पास सब कुछ, और इसका पूरा हमारे पास 8 है, तो लाइक 0 हुआ, एंड यहाँ पे सारी चीज़ें ही चेंज हो जाएंगी। सो इस वजह से हमारा क्या हो जाता है, ये 1 हुआ, एंड सिमिलरली यहाँ पे 3 हो जाता है, +3 एंड +1 एंड +2। हमें इस तरीके से हमारी वैल्यूज चेंज होगी। हमारा एक मैक्स ऑफ बी जो था वो मिनिमम ऑफ जी के इक्वल हो जाता है। तो इस केस में हम क्या है, आंसर किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। आप एक चीज़ सोच के देखो, जो भी हमारा अभी तक सम था, पूरा जो हमारा सम था वो हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया था। जो भी आपका मैक्सिमम ऑफ बी है मल्टीप्लाई कर दो m से, क्योंकि इसमें क्या है हमारा 3 टाइम्स 4 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर हमारे क्या है 5 टाइम्स 4 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर हमारे क्या है 8 टाइम्स 4 लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हमने समीशन किया, दिस इज जस्ट समीशन ऑफ बी ऑफ आई। जो भी हमारा समीशन है बी ऑफ आई का उसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने m से। सीधी सी बात है, आपने 3 को ऐड किया, 5 को ऐड किया। अगर आप ये वाली चीज़ को कैलकुलेट करना चाहो, जो आपका सम है, जस्ट 3 टाइम्स 5 टाइम्स 4, एंड लाइक सिंपल मैथ है, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी।
हमने 8 टाइम्स 4 किया, हमें ऐड करना है। आपने क्या करा 3 + 5 + 8 किया एंड आपने क्या मल्टीप्लाई 4 कर दिया क्योंकि 4 हमारा कॉमन है। तो ये हमारा क्या हुआ समीशन ऑफ BI टाइम्स 4। तो हमें क्या है इनिशियल हमारा सम मिल गया। उसके बाद हमारे पास हमें क्या करना पड़ा क्योंकि हमें अब वैल्यूज़ को इंक्रीज करना है, हमें जो हमारी मैक्सिमम वाली B वाली वैल्यू थी उस सब में क्या है नई वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो आप एक काम करो, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ये वाली जितनी भी हमारी वैल्यूज़ थी। तो जो भी हमारा मैक्सिमम ऑफ B था आप उस सारी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दो मल्टीप्लाई बाय m। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ सारी वैल्यू जीरो हो गई, सारी वैल्यू जीरो हो गई। और अब हमें ये सारी वैल्यू जो g वाली हमारी वैल्यूज थी वो ऐड करनी है। तो बस आप प्लस कर दो समीशन ऑफ g ऑफ j, जो भी आपका g ऑफ j का समीशन है आप उसे ऐड कर दो। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हुए 8 9 11 10। और हम इस तरीके से पूरा सम कैलकुलेट कर पाए बहुत ईजिली। हमने क्या है पूरा का पूरा सम कैलकुलेट कर लिया और ये हमारा क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होकर आ जाता है। सेकेंड जो हमारा केस बनता है वो बनता है यार मैक्सिमम ऑफ बी अगर मेरा लेस देन है मिनिमम ऑफ जी के। सीधी सी बात है जो हमारा पहले वाला केस था कि यार अब जो मेरा मैक्सिमम ऑफ जी है वो मेरा कम है। फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पे 6 है तो मुझे अब चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। यहाँ पर जो है जब ये सेकंड वाली हमारी कंडीशन आती है ये मैक्सिमम ऑफ बी जब हमारा लेस देन मिनिमम ऑफ जी है तो इस वाले केस में हमें थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा। क्यों थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा क्यों ऊपर वाले फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लगेगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में हम क्या कर देते हैं आप पूरे का जो हमारा बेस सम है उसे कैलकुलेट करो, फिर जो मैक्सिमम ऑफ बी वाला था उसे सबको सब्ट्रैक्ट कर देते थे हम, और जो हमारा समीशन ऑफ जी आई था जी जे था उसे हम सिंपल ऐड कर देते थे कि बस ये वाली चीज़ें हमें अपडेट करनी है तो इसी को हम डायरेक्टली ऐड करके अपने फाइनल आंसर को कैलकुलेट कर लेते थे। बट अभी क्या दिक्कत होगी अगर आपने जी ऑफ जे से सबको अपडेट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने इसकी वैल्यू भी 8 कर दी, इसकी वैल्यू 9 कर दी, इसकी वैल्यू 11 कर दी, इसकी वैल्यू 10 कर दी। तो जब आप बी ऑफ 3 को कैलकुलेट करोगे तो अब उसकी वैल्यू 8 हो गई, पर बी ऑफ 3 की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 6 होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ की एक सिंपल ट्रिक क्या होती है, तो आप एक काम करो आप बस एक को छोड़ दो जो आपका 6 है, आप एक 6 को छोड़ दो, बाकी सबको जो हमारे पास 3 थी आई जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, जो हमारे पास 3 बचे हुए थे आप सिर्फ उनका कलर चेंज कर दो। और जो आपका सेकंड मैक्स है क्योंकि सेकंड मैक्स से हमारा डिफरेंस छोटा हो सकता है, सेकंड मैक्स हमारा क्या है 5 है, तो अब आप 5 को यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। जो आपका 5 है आप उसे यहाँ पे अपडेट करके जो आपकी नई वैल्यू है 8 उससे कर दीजिए, क्योंकि अब इसका भी मिनिमम हमारा 5 ही रहने वाला है, इसका मिनिमम इस वाली रो का भी हमारा 6 ही रहने वाला है। पर हमने इसका पूरा मैक्सिमम चेंज करके जी ऑफ जे को कैलकुलेट कर दिया, इसका 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 इस तरीके से हमने क्या जी ऑफ जे को कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही वाला यार सिंपल हमारे पास समीशन ऑफ बी ऑफ आई करेंगे हम टाइम्स एम। तो ये हमारा पूरे टोटल का सम हो गया, उसमें से हमने मैक्सिमम जो आपका मैक्स ऑफ बी है उसे सब्ट्रैक्ट किया मल्टीप्लाई बाय m माइनस 1। क्यों हमने यहाँ पे m-1 किया है, क्योंकि हम चाहते हैं m-1 ही उसमें से वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो, उन्हीं को हम g ऑफ j से रिप्लेस करेंगे। प्लस और इसमें से हम एक और चीज़ क्या माइनस करेंगे विच इज सेकेंड मैक्स, सेकेंड मैक्स ऑफ बी, क्योंकि ऊपर वाली रो जो भी हमारी दूसरी रो होगी उसमें से हम सेकेंड मैक्स को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंपली प्लस कर देंगे समीशन ऑफ जी ऑफ जे। जो आपका समीशन होगा जी ऑफ जे का उसे आप ऐड कर दोगे, तो इस तरीके से हमारा सेकेंड फॉर्मूला ये कैलकुलेट हो जाता है। तो इस वाली कंडीशन में हमें क्या है कि ओ ऑफ एन में हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों ओ ऑफ एन में हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, हमें सम ऑफ बी कैलकुलेट करना है, जी कैलकुलेट करना है, मैक्स ऑफ बी कैलकुलेट करना है, मिन ऑफ जी कैलकुलेट करना है, एंड बस उसके बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें ओ ऑफ एन ही लगेगा, हमें ना कुछ सॉर्टिंग करनी, ना हमें कुछ सर्चिंग करनी, कुछ भी हमारे काम नहीं रहा। तो हमने क्या एक मैथमेटिकल अप्रोच से काफ़ी सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की और समझा और सॉल्यूशन तक हम पहुँचे। क्रक्स यही था यार इस तरह की प्रॉब्लम में कि आप किसी तरीके से प्रॉब्लम को खोल दो कि यार आपको समझ आ जाए कि यार प्रॉब्लम पूछ के आ रही है और क्या हो रहा है उसमें। उसके बाद सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। आई होप आपको फॉर्मूला समझ आएगा। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप एक दो बार दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। एक बार कोड देख लेते हो तो आपको सिंपली समझ में आ ही जाएगा। C++ में कोड है, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। हमारे पास कांस्टेंट हेडर्स वगैरह हुआ, मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की, एन और एम की आपने वैल्यू रीड की। उसके बाद हमारे पास वेक्टर जो हमारे बी और जी जो है हमारे पास वेक्टर्स थे वो हमने रीड किए। उसके बाद हम सम ऑफ बी और सम ऑफ जी को हमने इनिशियलाइज किया। लॉन्ग हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज़ बड़ी हैं इसी वजह से। तो सेम जब आप रीड कर दो बी ऑफ आई की वैल्यू को सेम उसी टाइम पे सम ऑफ बी भी कैलकुलेट कर लो, सिमिलरली सम ऑफ जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद मैक्स ऑफ बी हम कैलकुलेट करेंगे, ये एसटीएल से हमारे डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है। सिमिलरली हम मिनिमम ऑफ जी कैलकुलेट करेंगे।
उसके बाद अगर हमारा मैक्स ऑफ बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ जी हो जाता है तो उसमें उस केस में तो हम सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। और क्यों कर देंगे वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो फिजिबिलिटी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। उसके बाद हम सेकंड मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड मैक्सिमम क्यों कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारा जो मिनिमम है वो लेस देन इक्वल्स टू जी हो जाता है तो उस केस में हमें सेकंड मिनिमम चाहिए होगा। सिमिलरली मैक्स 1 मैक्स 2 ये या बेसिक ही चीज़ है, ये आपको पता ही होंगे, आप कोड देख सकते हैं। अगेन हम अपना सिंपल आंसर कैलकुलेट करेंगे और सिंपल मैथमेटिकली टर्म्स में हमारा आंसर आ जाता है सम ऑफ बी टाइम्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताई थी। तो आई होप यार आपको समझ में आया होगा। ग्रीडी का काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छा इसमें सॉल्यूशन आता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने को मिली होंगी, देखने को मिली होंगी पूरे सॉल्यूशन में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आप चाहते हो मैं और डालता रहूँ इसी तरह का। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।